गाजीपुर के वर्तमान बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने सक्रिय राजनीतिक में एंट्री कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर सन 1985 में लड़ा था। उन्होंने 1996 में समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया था। एसपी में रहते हुए उन्होंने 1996 के विधायकी का चुनाव लड़ा और 5वीं बार विधायक बने। पहली बार और सांसद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर बने थे। इस दौरान उनके समाजवादी पार्टी से गहरे रिश्ते बने। अफजाल अंसारी को 2004 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी नलरटी से टिकट देने में मुलायम सिंह ने महती भूमिका अदा की थी। अफजाल अंसारी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साल 1985 में विधायकी का टिकट अपने दौर के मशहूर कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे की पहल पर मिला था। यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या कर दी गई थी और हर तरफ कांग्रेस के प्रति सांत्वना की लहर दौड़ रही थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को बहुत प्रचंड बहुमत मिली थी। कांग्रेस 542 में से 424 लोकसभा की सीट पर भी जीत हासिल कर चुकी थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद सीट पर अफजाल अंसारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अभय नारायण राय को 3000 वोटों से हराया था। 1993 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद अफजाल अंसारी एकमात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले विधायक रह गए थे। इसके बाद 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया। अफजाल अंसारी बताते हैं कि राजनीतिक रूप से वह सदन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र विधायक होने के नाते संसदीय बहस में अपने को अलग थलग पाते थे। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। 2002 में विधानसभा चुनाव को बीजेपी के कृष्णानंद राय से हारने के बाद 2004 का लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें वह पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे। यह चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही जीता था। अफजाल अंसारी ने मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद मीडिया से अपने स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि मुलायम सिंह ने यूपी के सीएम रहते हुए उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने की जोरदार पहल की थी। वह यूपी के 3 बार सीएम रहे। इसके साथ ही साथ वह हिंदी को उचित सम्मान दिलाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सैन्य अधिकारियों की ही तरह सेना के जवानों के शहीद होने पर सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को परिजनों तक पहुंचाने का नियम बनाया था।